क्या कर रहे हैं, पैटर्न को समझ रहे हैं। फॉरेक्स के क्या कर रहे हैं, पैटर्न को समझ रहे हैं। वो पैटर्न है जो सदियों से चल रहे हैं, टिपिकल पैटर्न। अब हम इसमें थोड़े से मज़ीद भी चेंजिंग करेंगे। अभी हम किस भी बात कर रहे हैं, एक टिपिकल पैटर्न जो बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं और वर्क कर रहे हैं। हमने उन्हीं पर क्या करना है, पहले ग्रिप हासिल करनी है ना। जो चीज़ हमारे सामने है पहले उसको तो बेहतर कर लेना। ओके, पैटर्न है हमारे पास, ये एक सेल की जंग है और हमारे पास दूसरी कौन सी है, बाइक। इसके अलावा और कोई नहीं है, कुछ नहीं है। या सेल कर रहे होंगे या बाय कर रहे होंगे। सेल करने में हमने पहली चीज़ पढ़ी है कि आपको सबसे पहले कोई कंपेन का ब्रेकआउट ढूंढना है। हमारी पहली लड़ाई क्या है, हम क्या देखते हैं सेल में, वाइड स्प्रेड डाउन बार। ओके, वाइड स्प्रेड डाउन बार हमने बार बार पढ़ा है कि भाई सबसे पहले किसी रेंज का क्या करना है, हमने उसको हमने क्या करना है, तोड़वाना है। तोड़वाने के बाद हमने उसमें तीन चीज़ें क्या करनी है, चेक करनी है। पहला कि वाकई ही किसी लेवल का या किसी सपोर्ट को तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है, क्लोजिंग कहाँ आई है, और दूसरा उसका वॉल्यूम पहले से क्या आया, ज़्यादा आया। तीन चीज़ें चेक कर। आधी जीत हमारी यहाँ, आधी जीत हो गई जब 1 2 3 चीज़ें क्या कर लें, हम चेक कर लें। इन तीनों में से एक भी मिस है तो हम अगले चार्ट पे चले जाएंगे। इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी मिस है, अगले चार्ट पे चले जाए। ओके, अगर ये सारा कुछ है, हम उसके बाद कहते हैं ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हिस्सा है 100% का। इस लेवल के टूटने तक और इस लेवल की इसकी क्लोजिंग तक क्या है, ये 100%। हम कहते हैं हमने इस मिनिमम 50 और 100 के दरमियान में 2 सिग्नल ढूंढने हैं। हम इसको क्या करते हैं यार, ये इसका क्या है, 50 है, ये क्या है 50। हम क्या करेंगे यार, अगर मार्केट इस तरह से ऊपर जाए, इसके अंदर अगर मार्केट हमें क्या दे देती है, सिग्नल अपथ्रस्ट दे देती है, हमने क्या करना है, सेल कर देना है। इसको अपथ्रस्ट कहना है। और नेक्स्ट कैंडल क्या होती है, इसकी डाउन होती है। ओके, ये हमने ढूंढना है बस। ओके, ठीक। इसी में या अपथ्रस्ट आपको आएगा या आपको क्या आएगा, नो डिमांड। मैं अब यहाँ से अलग बना रहा हूँ, आप सबको मसला ये आ रहा है कि इस तरह से चढ़ती हुई मार्केट में ये इस तरह से क्लोजिंग होती है। कम से कम पिछली 2 कैंडल्स के हाई को क्या करता है, ये ब्रेक 2 कैंडल्स के हाई को ब्रेक करता है। इसलिए ये कहते हैं कि अब बार पर आता है, इस बार के ये ऊपर आता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, अब बार है। अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये इस कैंडल के हाई को क्या करता है, ब्रेक करता है और ऊपर क्लोज होता है, मिडल टू हाई होती Middle to है। high। मिडल हो तो आइडियल सिचुएशन होती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ये अब बार्स पर। ये सारे क्या सिग्नल, एंट्री सिग्नल कहाँ आते हैं हमारे पास, अप बार्स पे। अब बार्स पे क्यों, शेक आउट भी आया तो इसने इसके हाई को क्या किया, ब्रेक किया। नो डिमांड भी आया तो इसने इसके हाई को ब्रेक किया। अब थ्रस्ट की क्लोजिंग मिडल टू लो, इसकी क्लोजिंग मिडल टू हाई। नेक्स्ट कैंडल इसकी भी डाउन, इसकी भी नेक्स्ट कैंडल डाउन। इसमें वॉल्यूम की कैद नहीं है, इसमें वॉल्यूम क्या होगा, नो Pink डिमांड होगा। एक पिंक वॉल्यूम होगा और इसकी, ये कलर भी ब्लू होगा, और एक कलर 100% ब्लू होगा। खत्म होगी बात। जी। ये फॉरेक्स की आधी जो चीज़ है, आप क्या हो गई, आपकी विन होगी। मैं इसमें आप क्या चाह रहा हूँ, आप अब था ढूंढने तो कहाँ ढूंढे, यहाँ। नो डिमांड ढूंढने तो इस 50 और 100 के अंदर ढूंढे। सही। आप कहाँ, बच्चा कहाँ ढूंढ रहा है, वो यहाँ आकर क्या कर रहा है, नो डिमांड ढूंढ रहा है। वो यहाँ पर क्या कर रहा है, अपथ्रस्ट ढूंढ रहा है। वो इसको, इस एरिया को, पहले टच को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। वो क्या कर रहा है, इसके हाई को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। वो अप बार्स वाला जो कॉन्सेप्ट है, साइन ऑफ वीकनेस कहाँ आता है, ये इसको क्या कर रहा है, इग्नोर कर। मैं क्या कह रहा हूँ, आज 15 दिन हो गए हैं, मैं बार बार यही पैटर्न कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि 10 दिन और भी मुझे अगर चाहिए तो मैं दे दूंगा। 30 में से 30 ही लेने हैं हमने। ये 25 28 20 वाला चक्कर नहीं है। रियायती पास नहीं होता ट्रेडिंग में, या प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, या जीरो होंगे या पूरे होंगे।
दरमियान में कोई चीज। अच्छा अब आगे चल सर एक इसी से मुतल्लिक़ क्वेश्चन इसको कंप्लीट करने दें। अच्छा मैं आपके सारे सवाल भी लेता हूँ। ये हो गया। अब बाई में क्या करना है? वाइड स्प्रेड ऑफ बार। सबसे पहले हमें बाई में पहली चीज देखनी है अब्जॉर्प्शन, या हम इसे क्या कहते हैं, वाइड स्प्रेड अब बार। अब हमने सबसे पहले इसको ढूंढना है। जी नहीं मिल रहा और चार्ट, नहीं मिल रहा और चार्ट, 10 चार्ट 20 चार्ट खंगालने पड़े, हमने इसके अलावा काम नहीं करना। सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक लेवल बनाया। हमने क्या करना यार, इसको क्या करें, मार्केट ब्रेक में हमने वही 3 चीजें जैसे यहाँ देखी थी। पहली कि रेजिस्टेंस को, इस रेंज को ब्रेक किया कि नहीं किया, नीचे वॉल्यूम हाई हो। पहले से ज्यादा आया है कि नहीं आया, और क्लोज कहाँ होगा। हाँ जी इन तीनों में कोई भी मसला आ रहा है तो चार्ट और इसको इग्नोर कर देंगे। जी इस मैंने आपको कहा था हम ये फॉरेक्स का सारा काम ना सॉफ्टवेयर बेस है, इलेक्ट्रॉनिकल मार्केट भी इसके कहते हैं। इंसानों के साथ हम एप्रिसिएशन से काम करेंगे और सॉफ्टवेयर के साथ हम क्रिटिकल एनालिसिस से काम करेंगे। इनके साथ वो नहीं होना कि यारी नहीं लगानी इनके साथ। इस सांप की तरह डसना, इसको निकल जाना है इस मार्केट से। इसके साथ आप कहोगे यार कोई नहीं, मार्केट है, देख लेते हैं, रिस्क ले ज़्यादा ले लेते हैं, अच्छा यार इसको इस असूल को इग्नोर कर देते हैं। मैं जिनसे भी मिला हूं ना, एंड में यही कहता है यार जिसके असूल हैं वो सर्वाइव कर जाएगा। जिसके इस मार्केट में असूल नहीं बनाता, बेअसूला है, बेअसूला ना जिंदगी में कामयाब होता है, ना कारोबार में, ना फॉरेक्स में कामयाब हो। ये हमारे बेसिक से छोटे से असूल हैं। ये मैंने गैविन होम की किताब पढ़ा दी आपको सारा बता दिया कि भाई ये मुख्तसर आसान, इससे आसान वीएस से वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है, कोई दावा कर ले इससे आसान कोई वीएस से समझा दे आपको, कोई दावा कर दे। मैं वीडियो में भी कह रहा हूँ कि भाई ये 3 चीज़ें तो अगर इससे आसान तरीके से कोई मैं नहीं समझता कि यह समझा सकता है। ठीक हो गया, ये ढूंढ लिए 22। अब 22 का भी हमारा आधा, हमारी जो मुश्किल थी हल हो गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक हमारा होता है 100% पुल बैक ना। शायद क्या था, मुझे कंफ्यूजन हो रही है। हमने क्या करना है, 50% वाला हिस्सा मार्क कर लेना है। हम कहेंगे यार मार्केट कम से कम इसके अंदर है, आ गई। यहाँ आपको क्या मिल जाए, शेक आउट मिल जाए। क्या मिल जाए, शेक आउट। ये शेक आउट है, आपने बाय कर लेना है। और दूसरा नो सप्लाई, आपकी मिस्टेक सारी मैं अलग बना रहा हूँ इसमें भी। इस तरह से मार्केट आती है। कम से कम 2 कैंडल मुसलसल डाउन आती हैं। ये M30 का भी हो सकता है, M15 भी हो सकता है, M1 हो सकता है, MH1 हो सकता है। ये इनमें से कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो नो सप्लाई ढूंढने के लिए। मैं खुद M15 ढूंढता हूँ, जब मुझे ब्रेकआउट नज़र आ जाता है ना, मैं इन एरियाज़ में M15 M5 का चार्ट खोल के यहाँ क्या ढूंढ लेता हूँ, नो सप्लाई, ताकि मैं जल्दी इंटर हो जाऊँ। क्योंकि मेरा इस पर मेहनत हुई पड़ी होती है ब्रेकआउट के ऊपर। अब बस मुझे एंट्री चाहिए होती है कि मैंने कूदना कब है, मैं कूद जाता हूँ। ओके, ये देख लिया आपने। इससे हम नो सप्लाई डाउन बार पे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पिछली बार के लो को ब्रेक करता है और नीचे ही क्लोज हो जाता है, क्लोजिंग लो होती है। इसलिए हम इसे हम क्या कहते हैं, जैसे मैंने वहां लिखा कि ये अप बार में आता है। ये कहाँ आते हैं, डाउन बार में। जैसे आप चार्ट खोलोगे आपको पता लग जाना चाहिए कि यार मेरा सिग्नल कहाँ पड़ा होगा। सेल है तो आपका सिग्नल कहाँ पड़ा होगा, ब्रेकआउट के यहाँ पे। बाई के सिग्नल ढूंढने हैं एंट्री के, तो वो कहाँ पड़े होंगे, ब्रेकआउट के डाउन। इसका ये मतलब है। एक और आसान तरीका बता रहा हूँ, बात फॉलो कर रहे हो। अब हमने नेक्स्ट बार इसकी अप होगी, इसका वॉल्यूम पिंक होगा। ये सारा ब्रेकआउट, ये सारी चीज़ें आपको 10 दिनों से समझा रहा हूँ, ये है ये। और इंशाल्लाह आप आज 60-70% आज बेहतर है। मुझे उम्मीद है कि अगली क्लास में आपके ये चार्ट क्या होंगे। ये जनाब यहाँ तक था।